हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं हितेश महाजन। आज हमारा स्टैट्स का पार्ट थर्ड आ गया। तो पार्ट वन एंड पार्ट टू की वीडियो आ गई है, वहां पे अच्छे से देखें, उसको प्रैक्टिस करें। और आपको पता ही है एग्जाम पास आता जा रहा है, तो तैयारी पे फोकस करें, प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा हो सकता है। तो दो वीडियोस आ गई हैं, आज हम पार्ट थ्री को शुरू करते हैं। एंड बच्चों ने कुछ लिखा था कि अकाउंटेंसी को लेके अकाउंटेंसी की भी वीडियो आ जाएगी। पहले मेरे को स्टैट्स को डन करने दो, फिर अगला अकाउंट्स पे लेके मैं वीडियो लेके आऊंगा। चले अब करते हैं पार्ट थर्ड को शुरू। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो पार्ट थर्ड को शुरू करते हैं। चल, लास्ट आई थिंक 83 क्वेश्चन पे खत्म हुआ था, आज 84 से। एक्चुअली कल वीडियो बनी हुई थी तो थोड़ी सी आगे, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी वॉल्यूम को लेके, तो हमने दोबारा से नई वीडियो बना रहे हैं इसको लेके। चले अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? If a particular question needs clarification, then it should be marked or lettered and the explanation should be provided in dash. अब ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी क्लेरिफिकेशन दी जाएगी किसी की या एक्सप्लेनेशन को यूज किया जाता है, तो वो किस में दिखा जाता है? सब्जेक्ट्स में, हेड नोट्स में, फुट नोट में या कवरिंग लेटर में? अब इतना ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे बोला एक्सप्लेनेशन कहाँ दी जाती है? एक्सप्लेनेशन दी जाती है लास्ट में जाके, फुट नोट पे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बच्चे साथ साथ करते ही रहेंगे, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। हेड नोट्स पे एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन कहाँ दी जाती है? लास्ट में जाके फुट नोट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर एक्सप्लेनेशन की ज्यादा नीड नहीं है, तो समझ आ जाएगा। चलिए, डाटा कलेक्टेड ओरिजिनली, देखो क्या वर्ड है? ओरिजिनली। डाटा कलेक्टेड ओरिजिनली फ्रॉम द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन आर रेफर्ड एज। देखो ओरिजिनल जब भी लिखे आपके दिमाग में एक ही डाटा आना चाहिए, दिस इज प्राइमरी डाटा। देखो ये कॉन्फिडेंशियल एंड प्रेजेंट डाटा का तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे आएगा। बट जब भी ओरिजिनली की बात कर रहा है, आपको ओरिजिनल डाटा लिया जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? प्राइमरी डाटा। अगर ओरिजिनली नहीं होता, यूज्ड डाटा होता, तो आंसर आ जाता है सेकेंडरी डाटा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। Next, dash is broadly thought of as the movement by individual groups or populations seeking to make relatively permanent changes of residence. देखिए सिंपल चीज क्या बोल रहा है? परमानेंट चेंजेस ऑफ रेजिडेंस। अपना रेजिडेंट चेंज कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, वो क्या कर रहा है? परमानेंट चेंज। देखो यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। जब चेंज करेगा तो वो किसकी बात कर रहा है? माइग्रेशन की। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एंड शॉर्ट। ये एक्सप्लेनेशन इसकी दी है, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सिंपल ही था, पता चल जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dash questionnaire refers to the degree of standardization imposed on the questionnaire. अब ध्यान से समझो, डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। देखो क्वेश्चनरी हमेशा कैसा होना चाहिए? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर्ड में नहीं। कोई क्वेश्चन कहीं जा रहा है, एक पैटर्न ही नहीं है, सिंपल अजीब सा देखे क्वेश्चनरी नहीं होता। क्वेश्चनरी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। तो वहां पे क्या डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है। इफ द डाटा वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल, देखो मैंने कल भी ये वर्ड्स आए। क्रोनोलॉजिकल मींस अगर ज्योग्राफिकल होता है तो लोकेशन बन जाता है, अगर क्रोनोलॉजिकल होता है तो क्या बन जाता है? टाइम सीरीज डाटा। क्रोनोलॉजिकल किसको शो करता है? टाइम को लेके, तो आंसर इज टाइम सीरीज डाटा। ए एंड डैश क्वेश्चनरी अटेम्प्ट टू हाइड द पर्पस। देखो दो चीजें होती है, एक होता है डिसगाइज्ड और दूसरा क्या होता है? अनडिसगाइज्ड। देखो अब यहाँ पे बात क्या आएगी? डिसगाइज्ड एंड अनडिसगाइज्ड की। कुछ भी अगर बोल रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है हाइड रखने की। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाइड रखने की। हाइड कहाँ पे रखा जाता है? डिसगाइज में। अगर पर्पस को हाइड रखा है, और ये क्या? अनहाइड। अगर पर्पस अनहाइड नहीं रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अनडिसगाइज्ड। अन में आ गया, डिसगाइज्ड से ही नाम याद आ गया, ठीक है। अगर यूएन लग गया तो अनहाइड, तो आंसर इज डिसगाइज्ड, ठीक है। जब पर्पस को क्या किया जाता है? हाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में।
Dash is are the lowest and the highest value that can be included in the class. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी वैल्यू मीन्स लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू जो भी है वो इंक्लूड है क्लास में, तो उसकी क्या बनती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है, लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू को जब इंक्लूड रखा जाता है क्लास में उसको क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट। नेक्स्ट, टाइम एंड मोशन स्टडी इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम एंड मोशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन। क्या किया जाता है इसको, किसी चीज को मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वेशन। ये आपका कलेक्शन टाइप्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा का मेथड आ जाएगा, प्राइमरी डाटा का। तो ऑब्जर्वेशन, जब चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, चलिए। इफ एन एट्रीब्यूट पोजेसिव मोर देन टू कैटेगरीज, अब सिंपल है, मोर देन टू कैटेगरीज विच इज अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर यहीं से पकड़ लिया, ऑर्डिनल डाटा। अरे क्लू पॉइंट पकड़ो, ऑर्डर, जब ऑर्डर की बात कर रहा है तो आंसर इज ऑर्डिनल डाटा। अगर ऑर्डरिंग में नहीं होगा तो, एंड मैंने आपको बताया था जब ऑर्डरिंग में नहीं होता तो नॉमिनल होता है, अगर ऑर्डर में है तो ऑर्डरिंग डाटा। इन क्रोनोलॉजिकल क्लास, वापिस कोई क्वेश्चन आ गया, अगर ज्योग्राफिकल होता तो लोकेशन आ जाता, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल की बात कर रहा है तो आंसर इज टाइम। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, टाइम इसका आंसर है। अगर ज्योग्राफिकल होता तो लोकेशन बन जाता, बट इन दिस क्वेश्चन आंसर इज टाइम, ए ऑप्शन। schedules contain questions which are asked by enumerator। देखो दो चीजें होती है, एक होता है आपका क्वेश्चनरी, मैं ज्यादा डिटेल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और दूसरा क्या होता है, शेड्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों में फर्क है। क्वेश्चनरी होता है मेल के थ्रू भेजी जाती है, आपने भी देखा होगा कोविड में बहुत क्वेश्चनरी आई थी, सर्वे किया गया था, तो वो क्या मेल के थ्रू, बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें क्या चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हो। बट शेड्यूल में ऐसा क्या है, इसमें एक बंदा रखा जाता है, बीच में एक सर्वर होता है, उसको बोलते हैं एनुमरेटर। इसको लिस्ट देखो सेम होता है क्वेश्चनरी शेड्यूल, बस इसमें क्या होता है, खुद जाके एनुमरेटर खुद जाके क्वेश्चन पूछता है, डिटेल्स पूछता है। बट यहाँ पे क्या एनुमरेटर नहीं है, शेड्यूल में एनुमरेटर होता है। ये क्या करता है, इसके पास लिस्ट होते हैं क्वेश्चंस के, तो ये क्या करता है, उन्हीं क्वेश्चन को पूछता है खुद जाके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनुमरेटर, उनसे क्वेश्चन पूछेगा, रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, बट आंसर कौन फील्ड करेगा, एनुमरेटर ही फील्ड करेगा। वो क्या कर रहा है, रेस्पोंडेंट से उनके आंसर पूछ रहा है और उसको उसमें फील्ड कर रहा है, डाटा खुद जाके ले रहा है, तो आंसर इज एनुमरेटर। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। चलिए, इफ द डाटा हैज बीन कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड बाय सम अदर, देखो सम अदर पर एजेंसी, किसी ने पहले से ही कलेक्ट करके रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्राइमरी फ्रेश होता है, सेकेंडरी मींस सम अदर एजेंसी के लिए पहले से ही लेके रखा हुआ है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द डेजिग्नेशन ऑफ द रोज। अब देखो रोज टेबल पे क्वेश्चन आ गया, रोज, रोज की बात कर रहा है, रो को क्या बोलते हैं, स्टब। कैप्शन को क्या बोलते हैं, कॉलम्स। बस इतना ध्यान रखो, यहाँ रो की बात कर, रो हेडिंग में क्या होता है, स्टब। अगर कॉलम हेडिंग होता तो कैप्शन में आता। Which of the following questionnaire are simple to administer and easy to tabulate। देखो क्वेश्चनरी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा क्वेश्चनरी का है, Which of the following questionnaire are simple to administer and easy to tabulate and analysis। तो आंसर क्या आ जाएगा, इजी टू टेबलेट। सिंपल तरीका और इजी तरीका क्या है, देखो मैंने आपको बोला था सबसे पहले क्वेश्चनरी क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, स्ट्रक्चर दोनों में, इसको गोली मारो बाहर निकालो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है डिसगाइज एंड अनडिसगाइज। मैंने आपको बोला था कुछ भी हाइड नहीं रखना चाहिए, इजी टू टैबलेट जल्दी समझ है तो उसमें हाइड नहीं रखना चाहिए, तो आंसर इज स्ट्रक्चर्ड डिसगाइज्ड, मींस उसमें कुछ भी हाइड
सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया। चलिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। Which of the following question is simple to administer and easy to tabulate or analyze? देखो एक तो आंसर मैंने बोला, पहला वर्ड तो स्ट्रक्चर्ड ही होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए। डिसगाइज मैंने बोला था, हाइड अगर पर्पस को हाइड रखा गया, अनडिसगाइज का मतलब हाइड नहीं रखा गया, तो पर्पस को हाइड नहीं रखना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मींस स्ट्रक्चर्ड अनडिसगाइज्ड। चलिए, एक तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और पर्पस उसका हाइड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप अमंग टू एट्रीब्यूट्स का जब रिलेशनशिप बताया जाता है तो उस पर क्या करते हैं? मेजर ऑफ एसोसिएशंस, उसको क्या बोलते हैं, क्या यूज किया जाता है? मेजर्स ऑफ एसोसिएशंस। ये एट्रीब्यूट्स के टॉपिक का क्वेश्चन है। चलिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू आर यूज फॉर, टेलीफोनिक इंटरव्यू किसके लिए यूज किया जाता है? कॉम्प्लेक्स नहीं, लार्ज के नहीं, जेस्चर पोस्चर तो कर ही नहीं सकते, वैसे भी अगर टेलीफोन में बात कर रहे हो आप कैसे किसी का जेस्चर बता सकते हो? तो आंसर इज स्मॉल एंड रिपीटेटिव इंटरव्यूज। जो छोटे इंटरव्यूज के लिए क्या यूज किया जाता है? टेलीफोनिक इंटरव्यू, शॉर्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा? इन चारों में से प्राइमरी सोर्स डाटा कौन सा है? प्राइमरी सोर्स, देखो प्राइमरी फर्स्ट हैंड डाटा, और उसकी टाइप क्या है? देखो, ऑब्जर्वेशन इज द टाइप ऑफ प्राइमरी डाटा। देखो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ गई, ये यूज डाटा है, बाहरी कोई डाटा, इंटरनल कंपनी का डाटा, वो नहीं। प्राइमरी डाटा मींस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सा सोर्स है प्राइमरी डाटा का? इन चारों में से कौन सी टाइप है? ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्व किया जाता है बिहेवियर को। लैस्प्रे इंडेक्स गिव्स ए एंड डैश बैस। अब यहां पे आता है लैस्प्रे क्या बताता है? अपवर्ड, याद रखिएगा, ये क्या बताता है? अपवर्ड। डाउनवर्ड किसका होता है? पाशे का, पाशे इज फॉर डाउनवर्ड, और लैस्प्रे किसके लिए होता है? अपवर्ड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए, इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चनरी क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन वन ऑफ द टू ऑप्शन? देखो टू ऑप्शन, दोनों में से अगर यस और नो, दोनों में से आप एक ही आंसर करेंगे ना, या तो यस होगा या तो नो होगा। कभी कभी होता है मैरिड और अनमैरिड, इस तरह से फॉर्म भरते वक्त भी आपको पूछा जाता है, तो दोनों में से एक आंसर होगा, वन आंसर होगा दो ऑप्शन में से। जब दो ऑप्शन की बात कर रहे हैं, डिक्टोमस, दो से ज्यादा होंगे तो मल्टीपल चॉइस। चलिए, इफ बर्थ रेट मोर देन द डेथ रेट, ध्यान से समझिएगा, बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है? इंक्रीजिंग ट्रेंड। मींस बर्थ रेट ज्यादा हो रही है डेथ रेट से, मींस बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं एज कंपेयर टू डेथ रेट, तो वो क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड कर रहा है। अगर डेथ रेट ज्यादा होती तो डिक्रीज कर जाता, सिंपल है, ये नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ज्यादा नहीं है कुछ इसमें, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। देखो जब भी डिग्री की बात आएगी ना, आपको एक ही चीज समझ लो, पेशेंट इन ए हॉस्पिटल में हैव 102 डिग्री सेल्सियस। डिग्री में एक ही चीज याद रखना, डिग्री में आता है इंटरवल। सबसे पहला क्या होता है? नॉमिनल, दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनल, तीसरा क्या होता है? इंटरवल, चौथा क्या होता है? रेशियो स्केल। तो ये तो दो क्वालिटेटिव डाटा बताएंगे, ये दोनों क्या आ जाएगा? क्वांटिटेटिव। तो इसमें से जो इंटरवल स्केल है, ये डिग्री की जब भी बात की जाएगी तो वो किस में आएगा? इंटरवल स्केल। The nominal and ordinal type of qualitative data are also termed as, ये मैं पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये किसकी टाइप है? मैनीफोल्ड क्लासिफाइड। ये मैनीफोल्ड के बीच में आते हैं, नॉमिनल भी एंड ऑर्डिनल। 105 एक्सप्लेनेशन दिया, आप रीड आउट कर सकते हैं इसको। Next, which of the following helps in assessing the suitability of questions, clarification of instructions, performance of enumerators, cost and time involved in actual survey में? Means ज्यादा क्वेश्चंस, क्लैरिटी, परफॉर्मेंस,
कॉस्ट, टाइम कितना इन्वॉल्व हुआ है एक्चुअल सर्वे में, इसको क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आप साथ साथ जब क्वेश्चन देखते हो तो पॉज करके इसका आंसर पहले ही सोच लिया करो, ताकि आपको भी एक लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। चलिए, the dash is that value in a series of observation which occurs in the greatest frequency। अब यहां पे क्या, देखो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी एक ही चीज में होती है, मोड में। इतना सोचना है क्यों, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी किस में आती है, मोड में आती है। चले आगे, मैं आपको एग्जाम, चलो बस सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट, इफ द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग इज नॉट क्रोनोलॉजिकल, अगर क्रोनोलॉजिकल होता तो टाइम सीरीज बन जाता, ऑप्शन ए आ जाता, बट यहाँ पे बोल रहा है नॉट क्रोनोलॉजिकल, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल। अगर ज्योग्राफिकल होता तो लोकेशन होता है, अगर क्रोनोलॉजिकल होता तो टाइम सीरीज होता है, बट यहाँ पे बोल रहा है नॉट क्रोनोलॉजिकल, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल। ऑप्शन नंबर सी। Which method result in biasness because of researcher perception। देखो सैम्पलिंग नहीं है सिलेबस में, बट तब भी एक क्वेश्चंस कुछ हैं बीच में। क्या बोला है, विच मेथड रिजल्ट इन बायसनेस बिकॉज ऑफ रिसर्चर परसेप्शन। रिसर्चर क्या करता है, जजमेंटल सैम्पलिंग। आंसर इज जजमेंटल, जुगाड़ बनाया करो। रिसर्चर क्या करेगा, जजमेंटल सैम्पलिंग करेगा। एक्सप्लेनेशन दी है, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एफडब्ल्यू के एग्जाम में नहीं है, तो इसको पास करते हैं आगे। चलिए, while preparing क्वेश्चनरी, क्वेश्चन शुड बी क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स तो होने नहीं चाहिए, कोई जवाब ही नहीं देगा, लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, जवाब ही नहीं देगा, सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लॉजिकली अरेंज्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, डैश आर कन्वेंशनल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिज। अब ध्यान से समझ, मैरिज, बर्थ, सिकनेस, डेथ, ये सबका डाटा कहां पे होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। लास्ट टॉपिक जो है स्टैट्स का, देखो ये जो टॉपिक है, ये डेमोग्राफी और वाइटल एक साथ ही, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि काफी चीजें मैच भी करती है इसमें। तो जब रिकॉर्ड किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा, मैरिज, बर्थ, कितने लोग बीमार है, डेथ कितने की हुई है, वो किसमें होता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। द सर्कुलर टेस्ट विल बी सेटिस्फाइड, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी जा चुका है। सर्कुलर टेस्ट का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, P01 P12 मल्टीप्लाई P0 इक्वल टू 1। दिस इज सर्कुलर। और सर्कुलर टेस्ट किसमें पास होता है, फिशर में, याद रखिएगा, फिशर में पास करता है, याद रखिएगा इसको, ये भी पूछ लेते हैं। गिवन द जीरो ग्रोथ, अगर जीरो ग्रोथ ऑफ लाइफ टेबल में जीरो ग्रोथ है तो पॉपुलेशन इज आल्सो नोन एज द डैश पॉपुलेशन। अगर ग्रोथ ही जीरो है तो पॉपुलेशन रुक गई, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी। सिंपल क्वेश्चन है, यहां से पकड़ो, जीरो ग्रोथ है लाइफ टेबल की, तो पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेशनरी पॉपुलेशन। एक्सप्लेनेशन दिया, आप रीड आउट कर सकते हैं। In somebody, if somebody uses the data collected by you for a similar study that it is, अब देखो, somebody uses, आपका डाटा आपने जो कलेक्ट किया था उसको ऑलरेडी किसी ने यूज किया है डाटा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी, किसी ने पहले से उसको यूज किया। नेक्स्ट, डैश रिलेट्स ए ज्योग्राफिकल एरिया। अब मैंने आपको बोला ज्योग्राफिकल एरिया, एरिया किसको शो करता है, डेंसिटी को। दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी, ज्योग्राफिकल एरिया टू द पॉपुलेशन लिविंग, तो वो क्या बताएगा, डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी। चले, डैश स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ इम्पोज्ड ऑन द क्वेश्चनरी। देखो वापस वैसे क्वेश्चन आया, डिग्री ऑफ इम्पोज्ड ऑन द क्वेश्चनरी में कैसा स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड तो होना नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तो
चलेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में भी होता है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट क्या इम्पोज होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, उसको हाइड करके नहीं रखा होना चाहिए। और एक और चीज ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है, डैश स्टैंडर्डाइजेशन है डिग्री ऑफ इम्पोज्ड ऑन द क्वेश्चनरी। एक क्वेश्चनरी की क्या सबसे पहले देखी जाती है, डिग्री क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए। समझ गए? देखो ऐसे अगर बोला जाए तो अनडिस्गाइज्ड भी होना चाहिए, मींस कुछ भी हाइड रखा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन होती क्या उसकी, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, अब आगे आ गया। विच डाटा टाइप टू यूज मेजर द टेम्परेचर। मैंने आपको पीछे बोला एक क्वेश्चन गया था 102 डिग्री वाला, मैंने आपको बोला था उसमें आंसर क्या था, इंटरवल। जब भी टेम्परेचर की बात की जाएगी तो आपका क्या डाटा होगा, कौन सा स्केल होगा, इंटरवल स्केल। पीछे ही मैंने इसको बता दिया था। इन डैश डाटा एट्रीब्यूट अंडर स्टडी कैन नॉट बी मेजर्ड। अब देखो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में क्वांटिटेटिव डाटा तो होगा नहीं, कैन नॉट बोल रहा है तो क्वांटिटेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 119। 119 का क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट अंडर स्टडी कैन नॉट बी मेजर्ड। वो किसको मेजर नहीं करता, क्वांटिटेटिव डाटा मेजर नहीं करता इसको। चलिए आगे। Which data is based on homogeneous and heterogeneous category। देखो सैम्पलिंग नहीं है, वापस आ गया ये क्वेश्चन, इसको भी पास करते हैं। फॉर डिक्टोमस एट्रीब्यूट, देखो डिक्टोमस, अब आगे ध्यान, पहले यहीं से पता चलेंगे, इसमें टू एट्रीब्यूट, दो का होता है, ठीक है, टू एट्रीब्यूट। डिक्टोमा एट्रीब्यूट द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। जब प्रेजेंस, एक होता है प्रेजेंस और दूसरा क्या होता है, एब्सेंस। अगर प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, एब्सेंस का मतलब होता है नेगेटिव। तो अगर प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट की बात कर रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव क्लास होगा। तो नेगेटिव किसके केस में आता है, अगर प्रेजेंस की जगह क्या लिखा होता है, एब्सेंस, एब्सेंस, बट यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नरेशन दी है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, आप पॉज करके पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है ये। The dash is defined as the chances of dying a newborn baby, newly born infant within a year। देखो क्वेश्चन में लिख के लगा, एक तो infant लिख गया और within a year लिख गया, तो उसके लिए कौन सा डेथ रेट होता है, infant डेथ रेट। सिंपल है, एक तो क्वेश्चन में लिख गया न्यूली बॉर्न इन्फेंट और within a year, सामने लिख के भेज गया। Dash is measure the extent to which mothers produces female infant whose survival to replace that। अब देखो जब भी सर्वाइव की बात आई है ना, अगर सर्वाइव नहीं लिखा होता तो आंसर क्या बन जाता, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। बट अगर इसने लिखा है हु सर्वाइव, जो जिंदा है, सर्वाइव जो कर रहे हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, नेट रिप्रोडक्शन रेट। अगर सर्वाइव वाली लाइन नहीं होती, अगर होता मदर प्रोड्यूसेस फीमेल इन्फेंट, यहां तक होता, तो आंसर क्या बन जाता है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सर्वाइव टू रिप्लेस देम, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेट रिप्रोडक्शन रेट, NRR। कभी भी याद रखिएगा, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और मोर देन इक्वल टू NRR, ये याद रखिएगा, ये कंडीशन कभी कभार पूछ लेता है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट हमेशा बड़ी होती है या इक्वल होती है NR के, लेस नहीं होती, ये कंडीशन पूछ लेता है कभी कभार। चले, the dash classification refers to the classification of data according to some characteristics can be quantified or measured। नाम में quantified, क्या लिख रहा है quantified, तो कौन सा डाटा होगा, क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन में लिख रहा है क्वांटिफाइड, या फिर जिसको मेजर किया जाता है, नंबर्स को मेजर किया जाता है, क्वांटिटेटिव डाटा। सिंपल है, अगर क्वालिटी की बात करता तो क्वालिटेटिव डाटा आ जाता, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आ जाती। बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड्स, ये फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है 125।
इसको भी पास करो, आपको रिग्रेशन नहीं है। चलिए, in statistics the term dash is used to represent the data which is measured some qualitative। ओ पीछे गया था क्वांटिटेटिव वाला, अब क्या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव किस में आता है? एट्रीब्यूट्स में, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का पार्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्वालिटेटिव या क्वालिटीज बता रहा है। फाइनेंशियल एंड मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड वो कौन सी सोर्स का सेकेंडरी डाटा होता है? देखो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल सोर्स जो कंपनी के अंदर का होगा उसको क्या बोलोगे? इंटरनल। फाइनेंशियल एंड मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, अगर किसी कंपनी का फाइनेंस और पूरा मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड, वो कौन सा सोर्स होगा? इंटरनल सोर्स, बस, एक्सटर्नली नहीं होगा। इस पे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकती हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, टैक्सेशन हो सकता है, जो कंपनी का टैक्स वगैरह ले रहे हैं कंपनी से, बाहरी सोर्स। बट जो भी रिकॉर्ड होगा कंपनी का फाइनेंस का और मैन्युफैक्चर का, वो इंटरनल सोर्स होगा। तो आंसर इज इंटरनल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। द वेरिएबल वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, अब ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन नंबर 120, ये भी आपका आ गया है, वेरिएबल नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसको भी पास करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस बीच में हो गए। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, सिंपल, लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, बर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे जब भी आपको बताया था नीचे क्या होता है? पॉपुलेशन। आंसर इज क्रूड बर्थ रेट, CBR। इसको फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं या क्रूड फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन में से निकाला जा रहा है। हमने फर्स्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया था। इन ए पैरामीड रिप्रेजेंटेशन मेल बार, अब देखो सिंपल, इसको जुगाड़ता है। मेल का कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड। और फीमेल का कौन सा होता है? राइट। जैसे आप निजी जिंदगी में भी याद रखते हैं, फीमेल इज ऑलवेज राइट, ये बोल के चलना पड़ता है, तभी करवा ठीक चलता है। तो मेल का पूछा तो वो कौन से साइड होगा? लेफ्ट साइड। अगर फीमेल होता तो क्या बन जाता है? राइट साइड। तो हमें पूछा मेल बार यूजुअली, तो आप क्या बोलोगे? लेफ्ट साइड। फीमेल इज ऑलवेज राइट, फिर उसका क्या हो जाएगा? राइट साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। डैश रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल, ये तो बिल्कुल सिंपल है, अर्थमेटिक मीन। सम ऑफ ऑल द, सभी का वेरिएबल का ऐड करो, उसको डिवाइड करो, जितने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो उससे उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बोलो, मीन बोलो, एवरेज बोलो, ठीक है। उसका साइन क्या होता है? एक्स बार। मीडियन का साइन क्या होता है? एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम और एम ई, ये मीडियन के सिंबल है, मोड का जी आता है, इसका जियोमेट्रिक मीन का जीएम ही आता है। डेमोग्राफर्स यूजेस द क्रूड बर्थ रेट एज द इंडिकेटर ऑफ, क्रूड डेमो, क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन के बीच में ही आंसर है। डेमोग्राफर्स यूज द क्रूड बर्थ रेट एज द इंडिकेटर ऑफ, देखो बर्थ है तो उसका लिंक किसके साथ बनेगा? फर्टिलिटी के साथ, मैंने आपको बताया भी था। क्रूड बर्थ रेट इज सेम एज फर्टिलिटी रेट, बच्चे कितने पैदा हुए हैं, ये आ जाएगा फर्टिलिटी रेट। ये था हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। हमारी स्टैट्स की पहले वीडियो आ चुकी है, ये थर्ड वीडियो है। आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। बच्चे पढ़ के सब जाते हैं, उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता, तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। दोनों वीडियोस देखें, और ये आज की वीडियो थर्ड वीडियो, इससे प्रैक्टिस करें स्टैट्स के लिए और तैयारी रखें। अगली वीडियो हमारी अकाउंट्स को लेके आएगी, तो तैयारी पे फोकस करें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।